आप सभी को मेरा हार्दिक प्रणाम। नमस्कार। जय श्री माता जी। किसी भाई ने पूछा है कि रात में नींद नहीं आती एक बहुत बड़ी समस्या है, और सचमुच जब रात को नींद नहीं आती है तो पूरा समय ऐसे लगता है सब बेकार चला गया। नींद लग जाती है तो सुबह इंसान फ्रेश उठता है, काम करने का भी मन करता है, लेकिन नींद पूरी न होने से वह हमेशा अनमना सा रहता है, और ज़्यादा दिन हो जाते हैं तो फिर वह डिप्रेशन में भी जाने लगता है। नींद ना आने के दो कारण तो होते ही हैं। विचार तो है ही, विचारों की वजह से जो विचार चिंता बनने लगते हैं उनके कारण नींद नहीं आती है। और कई बार विचार बस आते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो हमें कोई चिंता दे जाए, लेकिन विचार आता है। जो गुजर गया वो आता है बाईं तरफ से, या जो भविष्य के प्रति हमें कुछ न कुछ सोच देता रहता है। ज़रूरी नहीं, फिर से कहती हूँ, कि वह चिंतित ही करता हो, लेकिन विचार आ जाते हैं। विचार लहर है, उन लहर को ठहरना है, उन लहरों को लंबित होना है। जैसे वो ठहरेंगे तभी जा कर के वर्तमान की जो सुषुम्ना नाड़ी है वह खड़ी होती है, और दोनों विचारों के बीच में जो गैप आ जाता है वही इंसान को सुकून पहुंचाता है। जब वो ड्यूरेशन कम होता है, जल्दी जल्दी विचार आते हैं, तो नींद नहीं आती है। हम विचारों को देखना शुरू करें, विचारों को देखते रहेंगे तो आज्ञा सरल हो जाती है, सहज हो जाती है, और कभी कभी वह देखते देखते भी नींद आ जाती है। बाईं ओर से अगर हमको नींद नहीं आ रही है, यानी कि हमें भूतकाल के विचार बहुत परेशान कर रहे हैं, तो हमको क्या करना है? कैंडल लेना है। 3 कैंडल ट्रीटमेंट, अगर आप सहयोग में हैं और आप जानते हैं तो कैंडल ट्रीटमेंट होता है। थोड़ी अपनी अजवाइन कपूर कोई बाधा होती है, अनिद्रा उससे भी आती है, तो अगर आप उसको कर लेते हैं तो आराम मिलता है। मोस्टली नींद दाईं तरफ से नहीं आती है। जब हमारी पिंगला नाड़ी बहुत गर्म होने लगती है तो उसके जो विचार होते हैं, या जो भविष्य के प्रति जो विचार होते हैं, उनके कारण भी नींद नहीं आती है, तो वहाँ पे हमें जल क्रिया ज़रूर करना चाहिए। जल क्रिया करने से सोने से पहले, 1 घंटे सोने से पहले, वो हमें बहुत अच्छी नींद देती है। अगर मान लीजिए कि वो कई लोग इसलिए नहीं करते हैं कि हमको समय नहीं मिलता, तो हम सोने से 1 घंटे पहले नहीं कर सकते, हम खाए और थोड़ी देर बाद थके और सो गए। बिल्कुल आप कभी भी करिए। मैं तो ये कहती हूँ, न करने से बेटर है, बेहतर है कि हम कभी भी कर लें। तो आप करके देखें, धीरे 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 जो शरीर के नमक का संतुलन है ना, वह जब बन जाएगा शरीर के भीतर तो नींद आएगी। यानी बीपी जो है वो नॉर्मल हो जाएगा, ब्लड प्रेशर, तो बहुत सारी चीज़ें, यूरिक एसिड बनता है वह कम हो जाएगा। तो हमें, अगर यूरिक एसिड की वजह से भी नींद नहीं आती है तो हमें नींबू का सेवन करना चाहिए, नींबू पानी पीना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा बीपी वगैरह की प्रॉब्लम होती है तो हमें थोड़ा सा गुनगुना दूध पी के सोना चाहिए। इसके बावजूद भी मैंने महसूस किया है कि लीवर पे आइस पैक रखना चाहिए। ये बहुत बढ़िया उपाय है कि लीवर पे, आप कोई भी मांस हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लीवर पे आइस पैक रखें 5 से 10 मिनट। उसको धीरे धीरे ऊपर नीचे इसलिए भी करना है, कभी उसको स्वादिष्ठान की तरफ खिसकाना है, कभी उसको नाभि पर रखना है, तो दोनों। और कई बार क्या होता है कि लोग छोड़ देते हैं अगर उसी जगह पे, तो वहाँ पे हो सकता है एक दाग बन जाए, तकलीफ़ आ जाए, तो वहाँ पे हमको थोड़ा सा पोजीशन चेंज करनी है। और अगर आपको अच्छा लग रहा है, कुछ भी नहीं, ऐसा परेशानी नहीं हो रही है, तो आप उसमें आराम से उसको रखे रहें 5-10 मिनट, 15 मिनट, हो सकता है आप लगाए लगाए सो भी जाए। तो ये बहुत बढ़िया उपाय है आइस पैक लगाना। दूसरा, मैंने महसूस किया है कि जैसे डायबिटीज़ होता है या और भी मर्ज है, बीपी में भी मैंने महसूस किया है कि पैर के तलों में 2 तरह से चीज़ होती है। पैर के तलों में बहुत जलन होती है तो लोग पैर को चादरों से बाहर रखते हैं, लिहाफ से बाहर रख लेते हैं, तो ऐसे में तो खैर फुट सोक बहुत ही और आइस पैक बहुत बेहतर होता है। कई बार क्या होता है, पैर झंझनाता है, उसके अंदर एक कम शक्ति का एहसास होता है, तो वहाँ पे बाम लगा लें। जो पेन बाम होता है वो किसी भी कंपनी का हो, आप उसको लगा लें। जब बाम लग जाता है
तो आराम जो सेंसेशन होती है वो पुनः शुरू हो जाती है। और जो पैर में कमी थी वो उसकी गर्मी से, जो उसके वेन्स होती हैं, वो उसको बहुत आराम पहुंचता है। तो दोनों पैरों में, नाखूनों में उनको धीरे धीरे रब करके अच्छे से आप विश्वास करें, वो एक क्रीम की तरह ही उसको इस्तेमाल करें। पूरी उंगलियों के नीचे पोरों पे और एड़ी में असर लगा के अच्छे से धीरे धीरे मालिश करके आप सोएं। इससे बहुत अच्छी नींद होती है, ब्लड जो सर्कुलेशन भी बढ़ जाता है। और साथ ही साथ मैं बता दूं, कई बार मूलाधार चक्र, एड़ी हमारा मूलाधार चक्र है, और इस मूलाधार चक्र में कई बार प्रॉब्लम आने से पैर फटते हैं, ड्राइनेस बढ़ जाती है तो पैर फटते हैं। तो पानी तो पीना ही चाहिए, फिर भी अगर पैर बहुत लोगों के फटते हैं, ब्लड में प्रॉब्लम होती है, मैंने महसूस किया फुट सोक करने और दूसरा बाम लगाने से जो एड़ियाँ फटी होती हैं बिल्कुल सही हो जाती हैं। तो नींद अच्छी आएगी। आप इसको आजमा के देखें। पैरों में बाम लगाने, आपने आइस पैक लगाया, उसके बाद भी आप पैरों में बाम लगाएं, आइस पैक लगाएं, और फिर आप देखिए धीरे धीरे सो जाएंगे। और चुपचाप अपनी आज्ञा को देखें और बस यही महसूस करें कि बस मुझे अभी सोना है, मुझे कोई विचार नहीं चाहिए। जय श्री माता जी।